आइए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2B का क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये बहुपद, देखिए बहुपद जो द्विघात बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद वो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है, के रूप का होता है। अब इसमें एक ये होता है, इनके फार्मूला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग फल बराबर होता है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल यानी x का गुणांक जो x के बगल होगा, x² गुणांक जो x² के बगल वाला होगा अंक। यहाँ पे शून्यकों जैसे मान लो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो इसके लिए एक फार्मूला तो ये हुआ, दूसरा इसका फार्मूला ये भी होता है अल्फा + बीटा = x का गुणांक क्या है b, तो लिखेंगे b बाई x² गुणांक इसके बगल क्या है a है, तो ये भी फार्मूला हुआ। आइए नंबर 2 देखते हैं, गुणांकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का गुणनफल। फार्मूला होता है अचर पद बट अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब इसमें इसे लिखेंगे अल्फा × बीटा = अचर पद, इसमें अचर पद क्या है c है, तो लिखेंगे c अपान x² गुणांक क्या है, x² गुणांक a है। ये इसका फार्मूला हो गुणनफल वाला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाएं हैं, इसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसे 0 के इक्वल दिखाते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान 0 होगा। आइए इसको लिखते हैं x² - 2x - 8 बराबर 0 के। इसमें अब क्या है, 8 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाएगा। तो देखिए इसको सबसे पहले लिखेंगे 4 × 2, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में से 2 निकाल देंगे कितना आएगा 2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, x² - 8 को हम लिखेंगे 4 - 2 x - 8 = कितना 0। तो x² - 4 में x का करेंगे 4x माइनस प्लस 2x - 8 = 0। इसमें एक 2 का जोड़ा बना लिया जाता है पेयर, इसमें x कॉमन है तो x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है 2 है, 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा और माइनस यहाँ 2 × 4 = 8। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, = 0 के। दोनों में क्या कॉमन है x - 4, तो फिर बचेगा क्या इसमें x और ये क्या बचा 2 = 0 के। अब पहले इतना = 0 दिखा देंगे, x - 4 = 0 के, इसलिए x वो उधर जाएगा 4 आएगा। इसके बाद ये लिखेंगे x + 2 = 0 के, x वो उधर जाएगा -2, यानी शून्यक जो आया है शून्यक बराबर आया है 4 और -2, इसके 2 शून्यक आए हैं। अब ये कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए यहाँ लिखते हैं सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। शून्यकों का योग फल बराबर होता है फार्मूला -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। अब देखो शून्य के इसमें क्या था 4 है और प्लस क्या है -2 है बराबर -x का गुणांक। अब इसमें देखो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है -2 है तो -2 लिख दो अपान x स्क्वायर गुणांक x के बगल कौन सा अंक है 1 है तो 1 लिखेंगे। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस प्लस 2 और अपान 1 लिखा नहीं जाता है। अब ये हुआ 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो 2 इक्वल टू 2 क्या है। आइए शून्यकों का यहाँ गुणनफल लिखते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद फार्मूला अचर पद और अपान कितना x स्क्वायर का गुणांक। शून्य का गुणनफल, शून्य किसमें क्या था 4 था गुणते -2। ये देखो शून्यकों का गुणनफल हुआ है इक्वल टू अचर पद। इसमें अचर पद क्या है -8 है -8 लिखते हैं अपान x स्क्वायर का गुणांक क्या है जो इसके बगल है कुछ नहीं है यानी 1 है प्लस माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू -8। ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। इसमें भी शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर दिखाते हैं। चूँकि यहाँ लिखेंगे 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इक्वल टू किसके 0 के, क्योंकि शून्य निकालना है। तो इसमें 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 चौके 4 का ऐसा गुणनखंड कर दो कि जोड़ने या घटाने पर किसके बराबर आ जाए 4 के। तो 2 दूनी 4 2 2 4 होते हैं। तो यहाँ लिखोगे 4s स्क्वायर माइनस इस 4s को लिखेंगे 2s माइनस 2s, क्योंकि 2 4 होता है और 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0 के। एक ये बना लो पेयर, एक इसे। इस दोनों में कॉमन देखो s इसमें भी है s इसमें भी है, 2 दूनी 4 2 2 1 का 2 यानी 2s कॉमन है। 2s कॉमन लेंगे तो 2s आएगा माइनस इसमें 2s कॉमन लेंगे तो 1 आएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। माइनस इसमें 2s है इसमें नहीं है 1 यानी 1 इसमें कॉमन लेंगे तो ये वही सेम बचेगा और माइनस कॉमन ले रहा हो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है 2s माइनस 1, तो फिर बचेगा कितना ये और ये बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, पहले इतना इक्वल टू 0 कंपेयर करते हैं। ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 के, तो 2s इक्वल टू उधर जाएगा 1 के तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार इसको भी लिखते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 के, तो 2s इक्वल टू उधर जाएगा 1 आएगा तो s इक्वल टू 1/2। यानी ये शून्य कितने आए यहाँ लिख देते हैं शून्यक इक्वल टू 1/2 कामा 1/2। इसके 2 शून्य का है। अब यहाँ सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक, फार्मूला होता है x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। शून्यक का योगफल ये किधर है 1/2 और प्लस 1/2 दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वल टू माइनस x का गुणांक। इसमें x के बगल s यानी यहाँ s है तो यहाँ s लिखते हैं s और यहाँ लिखेंगे s का गुणांक। इसमें s कितना है -4 है तो -4 लिख देते हैं अपान s स्क्वायर गुणांक। s स्क्वायर का गुणांक कितना है s है, जिसे हम गुणांकों को कोफिशिएंट कहते हैं।
अब ये देखो 1/2 और 1/2 यानी 1/2 यानी हाफ, आधा आधा, यानी इसका लेंगे तो ये आएगा, इसका 1 आएगा। अब 1 कैसे आएगा देख लो इसको भी, इसमें 2 एलसीएम लोगे 2 आएगा, इससे इसे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और प्लस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4, एक 2/2 इक्वल टू 4/4, 2 इक्का 2, 4 इक्का 4, यानी ये 1 इक्वल टू 1 पहला आया। दूसरा देखते हैं शून्यकों का गुणनफल का गुणन, शून्यकों का गुणनफल फल इक्वल टू अचर पद और अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, शून्य कहाँ है, ये है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू अचर पद, इसमें अचर पद कितना है 1 है। अच्छा यहाँ यस है तो यस लिखते हैं, एस स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 4 है, तो एक भी एक का गुणा करोगे 1 आएगा, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, ये हुआ इसका आंसर, यानी उत्तर की सत्यता की जांच भी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको आरोही क्रम में इसको लिख देते हैं, देखते हैं 6x², फिर ये लिख देते हैं -7x और -3। अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर दिखाते हैं, यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 के। अब ये दोनों का गुणा हो जाएगा, 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 3 18 हुआ, 18 का ऐसा गुणांकन करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7। तो देखो 18 को, तो 18 को लिखेंगे 9 दूनी 18 और 9 में से 2 निकाल दो कितना आएगा 7 आएगा, यानी इसे हम लिखेंगे 6x² माइनस, इसे लिखेंगे 9x माइनस 2x, क्योंकि 9x में से 2x निकाल दो 7x आएगा, सॉरी ये प्लस होगा, -3 इक्वल टू 0 के। तो एक ये ले लो, एक ये ले लो, ये दोनों पेयर बना। अब इसमें देखते हो कॉमन क्या है, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 है और x दोनों में है, तो इसमें 3x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड करना, 3 2 जा 6 और एक x कॉमन लियो तो एक x बचेगा माइनस, इसमें 3 कॉमन लोगे तो 3 3 का 9 और x कॉमन लियो प्लस 2 3, इसमें कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन है, तो बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू किसके 0 के। अब ये दोनों में कॉमन कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3, देखो इसमें भी है इसमें भी है, अब फिर क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू किसके 0 के। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू किसके, इससे कंपेयर करते हैं 0 से, तो 0, तो 2x इक्वल टू वो उधर जाएगा 3। अब बताइए ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये पहला x की वैल्यू है। अब यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू किसके 0 के, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3x इक्वल टू वो उधर जाएगा -1, तो ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू -1/3, यानी x के कितने वैल्यू है 2, यानी यही शून्यक हुआ, तो लिखेंगे शून्यक इक्वल टू 3/2 -1/3। आइए सत्यता की जांच करते हैं, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। पहला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर होता क्या है, फार्मूला x का गुणा माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। शून्य किसमें क्या है, अब यहाँ दिया है 3/2 और प्लस यहाँ दिया है -1/3 इक्वल टू -x का गुणांक कितना है 7 है, तो 7 लिख दो, -7 है तो -7 लिखेंगे, अपान x² गुणांक क्या है 6 है, तो हमने 6 लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे 3/2 प्लस माइनस -1/3
इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6 आएगा। इसमें एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा। इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 1 का 2 इक्वल टू 7/6। अब 9 में से 2 निकाल दो कितना आएगा 7/6। 7/6 ये दोनों इक्वल आया है। आइए गुणनफल देखते हैं। अब यहाँ लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद और अपान x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य कितना था 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 इंटू दूसरा क्या था -1/3 -1/3 इक्वल टू अचर पद इसमें क्या था अचर पद -3 है तो -3 करेंगे अपान x² गुणा कितना है 6 है तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखो 3 से जैसे 3 कट गया, ये बचा ऊपर -1 अपान ये कितना हुआ 2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 3 1 का 3, 3 दूना 6 बचा कितना 1/2। ये देखिए दोनों इक्वल आ गया, ये हुआ आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम पहला क्वेश्चन जैसा हुआ था एकदम सेम उसी तरह है। आइए पहला क्वेश्चन ये दिया है, पहला नंबर 4u² + 8u। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इस बहुपद को शून्य के बराबर दिखाना होगा। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए 4u² + 8u = 0 के दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है। देखो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, u दोनों में है तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ एक u बचेगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 दूनी 8 = 0 के। पहले इतना =0 कर देते हैं। 4u क्योंकि 4u = किसके 0 के, तो u = कहेगा 0/4 और 0/4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब इतना u + 2 = 0 के, तो u = उधर जाएगा -2 यानी u के दो मान है, पहला है 0, दूसरा ये -2, यही शून्यक है। यानी लिखेंगे शून्यक बराबर शून्यक = 0, -2। सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का, अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर होगा -x का गुणा, अब यहाँ x तो है ना u है तो हम यहाँ लिखेंगे -u का गुणांक अपान u² का गुणांक। शून्य कितना है 0 है प्लस दूसरा -2 है, इसे ऐड योग कह रहा है तो इसलिए जोड़ रहे हैं = -u का गुणांक, u का कितना है 8 है अपान u² का गुणांक कितना है 4 है। 0 में -2 ऐड करोगे तो -2 तो 4 दूनी 8 -2, ये दोनों इक्वल आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपान u² का गुणांक। शून्यकों का गुणांक यानी 0 × -2 = अचर पद, इसमें अचर पद कहीं है नहीं इसलिए उसका मान 0 होगा अपान u² की गुणांक क्या है 4 है, इसका मल्टीप्लाई कर 0 = ये हो जाएगा 0। इसका t² - 15। अब यहाँ शून्य निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर दिखाते हैं। t² - 15 = 0 के, तो t² वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएंगे, t² हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में कितना 15। अब ये देखो शून्य किसके दो है, पहला शून्यक बराबर, पहले प्लस लिखेंगे
कड़ी में 15 और कामा दूसरा माइनस लिखेंगे, कड़ी में -15। अब सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस इसमें टी है x², टी कहीं है नहीं, 0 इसका गुणांक होगा, अपान t² का गुणांक, t² का गुणांक क्या 1 है। अब शून्यकों का योगफल यानी कड़ी में 15 और प्लस माइनस कड़ी में 15, 0/1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा कड़ी में 15 प्लस माइनस कड़ी में 15 बराबर 0 के, 1 + 1 माइनस कट गया, 0 बराबर 0 इक्वल आ गया। अब यहाँ पे गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपान टी है तो यहाँ लिखेंगे t² का गुणांक। शून्यकों का शून्य कितना है, कड़ी में 15 गुणते माइनस कड़ी में 15 बराबर अचर पद इसमें कितना है -15 है, और t² का गुणांक कितना है, इसके बगल 1 है तो हमने 1 लिख दिया, प्लस माइनस कड़ी में 15 का कड़ी में 15 का करोगे तो 15 आएगा और -15, ये हुआ इसका आंसर। तीसरा इसका है 3x² - x - 4, ये वाला तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर, शून्य के बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x² - x - 4 = 0 के, ये दोनों का गुणा कर दो, 4 तिहाई 12, और 12 का ऐसा गुणनखंड कर दो जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 निकाल दो, 1 ही आएगा, यानी इसको लिखेंगे 3x² - 4x प्लस 3x, क्योंकि 4 में से 3 निकालोगे तो यही आएगा, और -4 = 0 के। तो एक ये हुआ है, एक ये हुआ है, दो का पेयर बनाते हैं। इस दोनों में कॉमन देखते हैं तो x है, 3 है तो इसमें 4 है, तो यानी x है, तो यहाँ बचेगा 3, और एक x ले लिए तो एक x बचेगा माइनस, इसमें अगर x लिए हो तो 4 बचेगा, 4 लिखें प्लस, इस दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो 1 है, तो 3x - 4 = किसके, 0 के। यहाँ पे लिखेंगे 3x - 4, दूसरे में बचेगा कितना, x + 1 = 0 के। अब इसको कंपेयर करते हैं 0 से, यानी 3x - 4 = किसके, 0 के, इसलिए 3x = उधर जाएगा तो माइनस है तो उधर जाएगा, बराबर के उस साइड तो प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3। दूसरा है x + 1 = 0 के, इसलिए x = वो उधर जाएगा -1, यानी शून्यक इनके शून्यक बराबर एक आया 4/3 और दूसरा आया -1। आइए सत्यता की जांच यहाँ करते हैं। सत्यता की जांच, शून्यकों का योग फल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यह है फार्मूला। अब शून्य किसमें क्या दिया है, ये योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 प्लस -1 माइनस x का गुणांक, इसमें x का गुणांक कितना है, -1 है, -1 लिख दो, अपान x² का गुणांक यहाँ 3 है तो 3 लिख लो। अब यहाँ लिखेंगे 4/3 प्लस माइनस -1 = प्लस 1/3, इसके नीचे कितना है, 1 है, दोनों का लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, 3 से 3 कट गया 4 आएगा, माइनस इससे भागो 3 तो यहाँ 3 आएगा, = 1/3, 4 में से 3 निकाल दो, 1 आएगा बटे 3 बराबर 1/3। ये आ गया दोनों इक्वल, ये तो योगफल का था। आइए गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है
अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य कहाँ है, ये है 4/3 इंटू -1। अचर पद, इसमें अचर पद कितना है, -4 है, बटे एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, 3 है, हमने 3 लिखा, प्लस माइनस माइनस 4 1 का 4 अपान 3 बराबर -4/3। यह हुआ सत्यता की जांच। इसके गुणन शून्यकों का जो फार्मूला में है, इन दोनों का क्या हुआ, इक्वल आया। तीसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ एक शून्यक बराबर 1/2 अर्थात x बराबर 1/2। एक शून्यक मतलब x का मान दिया है, यहाँ दिया है चूँकि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0, यानी इसका एक शून्य दिया, लैम्डा का मान निकालना है तो इसको 0 के बराबर दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 गुणते x का मान कितना है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 3 गुणते x का मान 1/2 प्लस लैम्डा बराबर किसके 0 के हैं। 2 गुणते इसका 2 बार गुणा करेंगे, 1 का गुणा 2 बार करेंगे 1, 2 दूनी 4 प्लस 3 का 3/2 और प्लस लैम्डा बराबर किसके 0 के, 2 का 2, 2 दूनी 4, ये बचा 1/2 और प्लस यहाँ हुआ 3/2 प्लस लैम्डा बराबर किसके 0 के। ये भी उधर जाएगा, ये भी दोनों को उस साइड भेज दो, यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा -1/2, ये भी उधर जाएगा -3/2, क्योंकि ये प्लस से उधर जाएगा माइनस, ये भी प्लस उधर जाएगा माइनस, बराबर दोनों का एलसीएम 2 आएगा। जब सेम होता है तो ऊपर वाला वही लिख देते हैं, -2 -1 और -3 ये लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -1 और -3 -4 और बटे कितना 2, 2 दूनी 4, यानी जो लैम्डा है उसका मान आया है -2। यही हुआ इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x 4 कड़ी में 3x प्लस 3 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर सबसे पहले देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर हट जाएगा तो a इक्वल टू 1 आएगा, a इक्वल टू 1, x से x कट गया तो b की वैल्यू आया -4 कड़ी में 3, c इक्वल टू कितना आया 3। चूँकि फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा उसी प्रकार लिखेंगे इक्वल टू माइनस b का मान कितना है -4 कड़ी में 3 अपान a की वैल्यू कितना है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा माइनस माइनस प्लस 4 कड़ी में 3। अब अल्फा इंटू बीटा की भी मान निकाल लेते हैं, चूँकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, फार्मूला होता है इक्वल टू c का मान कितना दिया है 3, a का मान 1, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है 3 है। आइए अब मान रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये दोनों अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 कड़ी में 3, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है ये, तो अर्थात इसका आंसर हुआ 4 कड़ी में 3 -3, यही आंसर हुआ। 5वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो
तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक पी व क्यू है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, इसको तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो a की वैल्यू कितना आएगा 2, एक्स से एक्स b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3 आया। शून्यकों का योगफल यानी p प्लस, चूँकि शून्यकों का वो p प्लस क्यू इक्वल टू होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस b का मान कितना दिया है -7, a का मान 2, माइनस माइनस प्लस 7/2, ये आया p प्लस क्यू। अब p शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, फार्मूला होता है c/a इक्वल टू c का मान कितना है, यहाँ लिख देते हैं सामने, c का मान कितना है 3 और बटे a का मान 2, ये आ गया p, चूँकि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, हम इसे लिख सकते हैं क्या p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq, क्योंकि इसमें एक किसी का होल स्क्वायर बनेगा। अब इतना ज़्यादा लिखे हैं तो इतना माइनस भी कर देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये और ये कट गया तो यही तो बचा है। अब ये फार्मूले के रूप में बन गया, यहाँ से किसी का फार्मूला बना, किसका बना p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2pq। फिर इक्वल लिखते हैं, p प्लस क्यू का मान कितना दिया है 7/2 का स्क्वायर कर दो, माइनस 2 गुणते पी क्यू का मान कितना दिया है 3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 7×7 = 49, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4, माइनस ये 2 से ये 2 क्या हुआ कैंसिल, क्या बचा 3। अब इसके नीचे कितना है 1, 4 और 1 का लघुत्तम लोगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कट गया तो बचेगा कितना 49, माइनस 4 में किससे भाग दोगे 1 से, तो आएगा 4, 4 दिए ऊपर वाले के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3/4, यही इसका हुआ आंसर। यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m व n है। तो चूंकि मालूम है शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल यानी शून्य क्या है m प्लस n इक्वल टू माइनस x के स्थान पे क्या है x स्क्वायर गुणांक क्या है 11, तो लिख दो 11, x स्क्वायर गुणांक कितना है 3, ये आया m प्लस n का मान। ऐसे m शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लो, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद और अपान x स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल यानी m × n इक्वल टू अचर पद इसमें क्या है -4 बटे x स्क्वायर गुणांक कितना है 3, यानी m n इक्वल टू कितना है -4/3।
आइए किसका मान निकालना है वो देखते हैं। m/n प्लस n/m, ये दोनों का लगभग एलसीएम ले लो तो आएगा mn, n से n कट जाएगा, m में m का गुणा करेंगे m² प्लस m से m कट गया n में n का गुणा करेंगे n² इक्वल टू, ये m² वैसे लिखेंगे प्लस n² लिखेंगे। अब बताइए इसमें इसका होल m प्लस n का होल स्क्वायर बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, प्लस 2mn ऐड करेंगे तो इतना माइनस भी कर देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ, ये और एक कट गया और यहाँ से लेके यहाँ तक किसका होल स्क्वायर बना, m प्लस n का अपान mn, यहाँ से लेके यहाँ तक किसका होल स्क्वायर बना, m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस ये 2mn वैसे करो अपान mn, फिर इज इक्वल टू करो m प्लस n का मान कितना आया है, -11/3, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, फिर -2 गुणते mn का मान कितना आया है, -4/3 पूरा बटे mn का मान कितना है, -4/3 के। अब देखो इसका गुणा कर स्क्वायर करते हो तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 अपान 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8/3 पूरा बटे -4/3, ये लिखते हैं। अब इसमें करते क्या हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे अर्थात सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 से 9 कट जाएगा तो 121 और प्लस इससे भाग दोगे 3 3 8 24, ये आएगा और पूरा बटे ये है -4/3, उसी प्रकार लिखते हैं। फिर इक्वल टू करते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं, 4 1 5 2 2 4 1/9 और पूरा बटे -4/3। अब ये क्या है, ये यहाँ हो जाएगा इसका गुणा और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 145 गुणते 3 और बटे 9 गुणते -4। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 3 1 का 3 3 3 का 9। अब ये भी कट रहा है तो काट दो, 3 चौक 5 8 नहीं कट रहा है तो फिर इक्वल टू करो 145 माइनस 145 और बटे कितना आएगा, 3 चौक 12, ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दिया है इसको 0 के बराबर दिखाते हैं, x² - 3 इक्वल टू किसके, 0 की, इसलिए x² = उधर जाएगा 3 आएगा तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा तो यानी x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कर्डी में कितना 3, यानी इनके शून्यक आया, शून्यक बराबर कर्डी में 3 और कॉमा एक प्लस वाला लेंगे एक माइनस वाला लेंगे, ये आ गया। अब यहाँ सत्यता की जांच देखते हैं, सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल बराबर होता है फार्मूला -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, शून्यक का योग, शून्यक ये है कर्डी में 3 प्लस माइनस कर्डी में 3, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ना मतलब योगफल होता है, -x, इसमें x तो है नहीं तो यानी ये 0 हो जाएगा, बटे x² का गुणांक कितना है, इसके बगल 1 है तो 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा कर्डी में 3 प्लस माइनस माइनस कर्डी में 3 बराबर 0 के, ये और एक कट गया 0 बराबर 0 के, योगफल हो गया। देखो शून्यकों का योगफल भी 0 आया और उसके गुणांकों का भी योगफल कितना है 0। अब आइए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं,
गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह है फार्मूला। तो शून्य कितना दिया है, कड़ी में 3 दिया है, और गुणते कितना दिया, माइनस कड़ी में 3। अचर पद कितना है इसमें, अभी इसमें देखो अचर पद कितना है, -3 है, -3। एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स के बगल क्या है, 1 है, तो 1 लिख दो, प्लस माइनस माइनस, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाता है, ये आएगा 3 और ये हुआ -3। तो देखो इनकी सत्यता की जांच भी हो गई। बहुपद 8वां क्वेश्चन, बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले इनके शून्य निकालेंगे और शून्य निकालने के लिए बहुपद जो दिया है उसका मान हमें 0 के बराबर दिखाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 48 + 2x - x²। शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान 0 होगा। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान 0 होगा। अब देखो तो हम यहाँ लिखेंगे 48 + 2x - x² = 0 के 48 का गुणनखंड कर दो कि जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए, तो ये हो जाएगा 48, 8 × 48। देखिए 8 गुणते 6, 8 में 6 गुणा करेंगे 48 आएगा, और 8 में से 6 निकाल देंगे 2 आएगा। तो 48 प्लस यहाँ लिखेंगे 8x और -6x, 8x में से 6x निकाल देंगे तो ये आएगा -x² = 0 के। एक जोड़ा बना देते हैं तो 2 का जोड़ा बन गया। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 8 कॉमन ले लो, क्योंकि 8 × 48, 8 × 8, यानी यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा x माइनस, दोनों कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा, जब माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस कॉमन लिए तो ये x बचेगा = 0। दोनों कॉमन क्या है, तो यहाँ लिखेंगे 6 + x, तो फिर ये और ये बचा 8 - x = 0 के। अब इतना =0 दिखाएंगे तो 6 + x = 0 के, तो x = वो उधर जाएगा माइनस से। अब यहाँ इसी प्रकार ये लिखते हैं 8 - x = 0 के, तो ये उधर भेज दो, यानी -x = वो उधर जाएगा, तो ये प्लस से उधर जाएगा, -8 हो जाएगा, -9, यानी x की वैल्यू कितना है, 8। तो ये देखो शून्यक हमें प्राप्त हो गया, शून्यक बराबर -6,8। अब सत्यता की जांच कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। शून्यक का योगफल, शून्य कितना दिया है, माइनस और प्लस क्या दिया है, 8, माइनस x का गुणांक, x कितना गुणांक, यानी x का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 लिख दो, बटे x², ये x के बगल वाला -1 है तो -1 लिख दो। अब एक प्लस है एक माइनस, प्लस वाला बड़ा है प्लस में आएगा, 8 में से 6 निकाल दोगे 2 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी 2/1 का मतलब 2 हुआ। आइए गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद और अपान x² का गुणांक। शून्य कितना दिया है, -6 × 8 बराबर
अचर पद कितना इसमें दिया है, तो अचर पद कितना है 48 है, तो 48 लिख दो, बटे एक्स स्क्वायर गुणा कितना है -1 है, तो -1 लिख दो, प्लस माइनस माइनस 8 चौक 48, 8 चौक 48 बराबर ये -48, ये हुआ सत्यता की जांच। 9वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन शून्यक 1 शून्यक शून्यक बराबर कितना दिया है 1, अर्थात यहाँ लिख सकते हो अर्थात यक्स बराबर क्या 1 शून्य यानी यक्स का मान दिया है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के, एक्स के स्थान पे एक्स का वैल्यू रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के बराबर 0 के, 1 और 1 2 प्लस के बराबर किसके 0 के, ये 2 उधर जाएगा तो के इक्वल टू ये प्लस उधर जाएगा -2, हो गया यही इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और तथा गुणनफल दिया गया है। यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले माना पहला नंबर दिया है 1/4 और -1, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। अब शून्यकों का योगफल बराबर दिया है, शून्यकों योगफल बराबर कितना दिया है 1/4, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और गुणनफल दिया है शून्यकों का यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -1। अब द्विघात बहुपद तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर, अब ऐसे लिखो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो इसे तुम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस -1, हो गया इसका आंसर। दूसरा देखते हैं, दूसरा है यहाँ भी वही लिखते हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है कड़ी में 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है √2 यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 1/3, हो गया इसका आंसर। ऐसे तीसरा देखते हैं, चूँकि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0 यानी योगफल है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है गुणनफल कड़ी में 5। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 0, यहाँ 0x लिख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस कड़ी में 5, 0x का मतलब कुछ नहीं हुआ, हो गया इसका आंसर। सॉल्यूशन एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। हम यहाँ लिख लेते हैं माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। पहला क्वेश्चन योगफल दिया है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है 1
और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी मान कितना दिया है 1। यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका हुआ आंसर। दूसरा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/4, तो ये मान दिया है। आइए इस द्विघात यहाँ लिखते हैं। फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -1/4, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ये हुआ इसका दूसरा आंसर। तीसरा भी दिया है, तीसरा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1। क्योंकि ये कह रहा है ना शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर, फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है, इस पे वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो 4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 हो गया इसका आंसर। सॉल्यूशन, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्य का योगफल और गुणनफल दे दिया है 10। देखिए शून्यकों का योगफल भी दिया है 10 और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर दिया है 10। अब यहाँ आते हैं बहुपद, क्या दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। शून्यकों का योगफल होता क्या है, फार्मूला, चूंकि शून्यकों का योगफल कितना दिया है, होता कितना है, होता है -x का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो फार्मूला होता है। अब शून्यकों का योग, शून्य कितना योगफल दिया है 10, माइनस एक्स का गुणांक कितना है -5, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है a, तिरे गुणा कर दो 10a बराबर माइनस माइनस ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, a बराबर 5/10, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, यानी a बराबर 1/2। a का मान आ गया। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, फार्मूला गुणनफल अचर पद और बटे कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम शून्यकों का योगफल कितना गुणनफल कितना दिया है 10 बराबर अचर पद कितना है c, इसका मान कितना है एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है a, तिर्यक गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 10a बराबर c के। अब a का मान रखने पर a का मान कितना है 10 गुणते a का मान 1/2 है बराबर किसके c के, 2 5 10, यानी c का मान कितना आया 5। तो a बराबर 1/2 और c बराबर 5, यही इसका हुआ आंसर। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 2 के c में।